वो कहते हैं ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया उसी ने दहाड़ा। और यही अधिकार जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सभी लोगों के लिए जो है दिया था और संविधान में जिक्र किया था, और सब पढ़े सब बढ़े। ऐसे में एक ऐसा लड़का है जिनके पास ना तो हाथ है ना पैर है, लेकिन इतने मुश्किल में भी ये लड़का पढ़ाई करता है और पढ़ने में इतना तेज। आइए हम सब कुछ दिखा रहे हैं। पहले हम मिलाते हैं इस लड़के से। क्या क्या नाम हुआ? विक्रम कुमार। उम्र कितना होगा? उम्र 18 साल। 18 साल। अच्छा, पढ़ते हैं कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। 10th में पढ़ते हैं जी। कौन से स्कूल में? आते बनौल स्कूल में। नाम क्या है स्कूल? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बनौल। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनौल। 10th क्लास का इस बार आप एग्जाम देंगे या कैसा? या पेपर है इस बार या अगले साल एग्जाम देंगे? नहीं, इस बार एग्जाम देंगे हम। इस बार एग्जाम देंगे। जी। पहले इनके पैर का हालात देखिए। एक पैर में सिर्फ 2 ही उंगलियां हैं, और क्या है इसके पीछे का राज ये भी हम बताएंगे। पहले ये पैर का उंगलियां देखिए। एक पैर में 3 उंगलियां हैं और दूसरे में 2 उंगलियां हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इनको जो आम इंसान के तरह चलने घूमने फिरने में कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये बात सिर्फ यही समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ पहले इनके हाथों को देखिए, जरा हाथ दिखाइएगा आपने। एक हाथ में ये देखिए सिर्फ 2 ही उंगलियां हैं, और ये सब कैसे हुआ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और वो वाला हाथ दिखाइए तो, यानी एक हाथ में 2 उंगलियां और एक में सिर्फ 1 ही उंगलियां है, और ये पढ़ने के जिद पे है और पढ़ाई करते हैं। आप समझ सकते हैं जिनके हाथ में उंगलियां ना हो वो पेन कैसे पकड़ता होगा, कैसे लिखता होगा, कैसे अपने बुक का पेज उलटता होगा, कैसे अपने बुक को उठा के अपने बैग में रखता होगा। कितनी परेशानी जो है इनके साथ है, लेकिन इसके बावजूद भी अपना हौसला नहीं हारे हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये जो आपके हाथों में उंगली है ये कैसे हो गया? ये बचपन से ऐसा है या किसी एक्सीडेंट में कट वट गया? बचपन से है। बचपन मतलब जब आप जन्म लिए तभी से ऐसा है? जी। जी। यानी दोनों हाथ का जो यही कंडीशन है? जी जी, बचपन से। जन्म बचपन से ही? जी। और पैर में? पैर में भी वही। यानी ये किसी एक्सीडेंट में नहीं कटा है, यानी जब आप जन्म लिए तभी से है? हाँ, तभी से है। माता पिता क्या करते हैं? माता पिता मजदूर करते हैं। मजदूरी करते हैं। जी। कितने भाई बहन? हम 3 भाई हैं, 4 बहन हैं। आप कौन से नंबर पे? बड़े हैं छोटे हैं क्या है? अभी हम बड़े हैं। सबसे बड़े घर में आप ही है? जी, भाई में सबसे बड़े हम हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूर करते हैं। पिताजी मजदूरी करते हैं। जी। घर के सबसे बड़े बेटे हैं। जी। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि घर का जिम्मेदारी है सर पे, इसलिए आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं। जी, हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं। अपने घर पे पूरा जिम्मेदारी है मेरे। आप नॉर्मल इंसान के तरह ना आपके पास हाथ है ना पैर है, तो फिर आप स्कूल जाना आना कैसे करते हैं? अभी हम पैदल जाते हैं बनौर। कितना दूर है स्कूल आपके यहाँ? बनौर ये 3-4 किलोमीटर स्कूल। हम वहीं जाना आना, कोचिंग में वहीं पढ़ते हैं। कोचिंग भी जाते हैं? जी। मतलब शुरू से वहीं पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, शुरू से। शुरू से? जी। तो रोज पैदल आते जाते हैं? हाँ, रोज पैदल आते जाना कर रहा हुआ है। आपके हाथ में ये बैग वैग कैसे उठाते हैं? थोड़ा हाथ को ऊपर करिए। बैग कैसे उठाते हैं? इसमें टांग लेते हैं और ले जाते हैं। मतलब बैग को टांग के लेके जाते हैं? जी। जब बुक उक मान लीजिए कि गिर गया बेंच से ऊपर, तो फिर कैसे उठाते हैं? ऐसे उठाते हैं। उठा लेते हैं? जी। अच्छा, पेन कैसे पकड़ते हैं? पहले तो पेन पकड़ने के लिए कम से कम 3 उंगलियों का मिलना होता है। जैसे हम लोग पेन पकड़ते हैं तो ये देखिए 3 उंगलियां जो है इस पेन को पकड़ता है, इसके बाद ही हम एक शब्द अपने पेज पे लिख पाते हैं। लेकिन इनके पास सिर्फ 2 उंगलियां हैं। कैसे आप पेन पकड़ते हैं और कैसे लिखते हैं, ज़रा लिख के दिखाइएगा। थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। अच्छा, इस तरह से कॉपी को पकड़ते हैं, लिखिए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये लिख रहे हैं इन दोनों उंगलियां से, और जो भी लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं। और हैंडराइटिंग ऐसा है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों का भी हैंडराइटिंग ऐसा नहीं होता है। इतना सुंदर जो है हैंडराइटिंग है। आखिर ऐसे लोगों को जब जो है हमारा सिस्टम है उससे अगर मदद मिलता है तो एक दिन चल के ऐसे ही लड़का जो है आगे बढ़ता है। क्या नाम हुआ चाचा? जगेश्वर बैठा। अच्छा, ऐसे बच्चे आपने देखा है कि जो इस तरह से पढ़ा? अभी दिल्ली, पंजाब और बंगाल, सिलीगुड़ी सब में गए हूँ, नहीं ऐसा लड़का मैंने देखा। अच्छा, जिस तरह से ये लिख रहे हैं, इतना सुंदर लिखावट है। अगर इस बच्चे को सरकारी सुविधा मिले तो पढ़ के एक दिन बड़ा अफसर भी बन सकता है। बन सकता है। मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना सकता है। अभी भी मैं हेड मास्टर है, एगो विकलांग जो जा रहा है गाड़ी से, 3 चक्का से। जी।
आमतौर पे आप स्कूलों में सरकारी कार्यालय जो होते हैं, ऑफिस होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, जब भी अगर आप इस समय विजिट करते हैं, जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विकलांग कर्मचारी आपको वहाँ मिलेंगे। जो लोग विकलांग होते हैं हाथ से पैर से, लेकिन वो वहाँ पोस्टेड होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो जीवन शैली इसी तरह से गुजरा होगा। और आज इस बच्चे को जिस तरह से ये पढ़ने में और जितना बढ़िया ये लिख रहे हैं, इनको अगर सरकारी सुख सुविधा मिले तो आने वाले समय में ये भी जो है सरकारी सिस्टम में सहयोग कर सकते हैं, कोई अधिकारी बन सकते हैं, किसी ऑफिस में ये पोस्टेड हो सकते हैं। अच्छा, कितना टफ हो रहा है आपको लिखने में? अभी तो फिलहाल डिस्टर्ब हल्का होता है, लेकिन तो लिख लेते अच्छा, हैं। ये उंगलियां दर्द भी करता है जब आप लिखते हैं तो? ना घाव है ना इसमें, इसलिए अभी दर्द आता था, पहले दर्द नहीं करता था। पहले दर्द नहीं करता था? नहीं, कितना देर जो है आप लिख सकते हैं एक बार में इस उंगलियां से? और जितना देर मतलब उतना, मतलब यह 2-3 घंटा आराम से लिख सकते 3 हैं। घंटा? जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, एग्जाम होता है, तो लगातार आप 3 घंटे लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। अच्छा, 10th में आप अभी इस बार एग्जाम देंगे, 10th में कितने विषय हैं? 10th में 6 विषय है। कौन कौन सा? हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, मैथ है और आती है यही। क्या लिखे एक बार पढ़ के बताइए तो। मेरा नाम विक्रम कुमार, फादर नेम श्री रामनाथ शर्मा, ग्राम प्लस पोस्ट भावल रोड, पोस्ट ऑफिस भावल रोड, पुलिस स्टेशन नानपुर, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी, ब्लॉक बोठरा, भाया बुंदाना लिख रहे थे जी। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया हैंड राइटिंग है, जरा नज़दीक से दिखाइएगा। इस तरह के हैंड राइटिंग आम तौर पे जो अच्छे बच्चे हैं उनका भी नहीं बनता है। इससे पहले भी इन्होंने एक पेज लिखा है, ये देखिए। आजकल आप गांव घर में जब भी जाते हैं ना शादी विवाह के लिए लड़की देखने, तो आपको मालूम पड़ता है कि लड़की बीए पास है, और जब उस लड़की का जब आप लोग देखते हैं और वहाँ जब आप उससे लिखाते हैं तो उसका भी लिखावट ऐसा नहीं होता है जो लड़की ऑलरेडी बीए कर चुकी होती है। लेकिन ये 10th का इस बार एग्ज़ाम देंगे और इनकी लिखावट साफ़ सुथरी, इतना बढ़िया हैंड राइटिंग है। कौन सा विषय पढ़ने में आपको मन लगता है? पढ़ने तो ज़्यादा हिंदी फिलहाल। हिंदी? जी हिंदी में कुछ कविता वविता याद है? हाँ, याद है। एक कविता कोई आपके जो विषय में है, और हो सकता है एग्जाम में भी पूछेगा, कोई कविता 2 लाइन गा के सुनाइए तो। है शॉर्ट यही अरमान यही, हम कुछ टल के दिखाएंगे, मरने वाली दुनिया में हमरों में नाम लिखाएंगे, जो रोड डरी भिटारी है, जिन पल टीसी से छाए हम उनको डरे लड़ाएंगे, हम उनको छुट्टी बनाएंगे, जो रोड हाल तर बैठे उम्मीद मार कर बैठे, उनके बुझे दिमागों में हम फिर उतरा जराएंगे, जड़ में नाम कमाएंगे।